नमस्कार साथियों भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार विवाद फिर से तेज हो चुका है। बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। अब आप सभी लोग सोचेंगे कि बाबरी मस्जिद जो कि 33 साल पहले गिराई जा चुकी है, उसको लेकर आखिर राजनीति कैसे हो सकती है। तो उसी बाबरी मस्जिद की एक प्रति छाया वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर बनाए जाने की बात टीएमसी के एक विधायक के द्वारा की जा रही है। इस बात के साथ आज 6 दिसंबर को इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भी कर दिया गया है। नींव का पहला पत्थर रख दिया गया है। अब दिक्कत इसके अंदर क्या है? मस्जिद ऐसा नहीं है भारत के अंदर नहीं बनाई गई, काफी सारी मस्जिदें भारत के अंदर हैं, लेकिन इस मस्जिद को लेकर ही इतना विवाद क्यों हो रहा है? इसकी वजह से टीएमसी विधायक को निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन इसके जवाब में उस विधायक का कहना है कि जगह मेरी, मस्जिद मेरी, मैं निर्माण करके रहूंगा, कोई पार्टी मुझे रोक के दिखाए। साथ ही जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था वो लोग मुझे रोक के दिखाएं। इस तरीके की बातें इस विधायक के द्वारा बोली गई। तो आखिर क्या ये पूरा मुद्दा है? इस मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों बना हुआ है? इस मस्जिद को लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है? काफी सारे राजनीतिक दल हैं, उनका क्या कहना है? ये सारी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है एक मस्जिद को लेकर जिसका शिलान्यास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर किया जा रहा है। इस तरीके से भव्य शिलान्यास की तैयारियां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रही हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ जुटने वाली है। 60,000 से ज्यादा पैकेट बिरयानी के बंटवाए गए हैं। अब ये सारा कार्यक्रम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस शिलान्यास की बात की जा रही थी वो कार्यक्रम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर प्रॉपर भारी सिक्योरिटी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जब से इस चीज को लेकर बातें चली है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा, तब से ये सुर्खियां बननी शुरू हो गई। इस मस्जिद के नाम को लेकर, शिलान्यास की तारीख को लेकर, साथ ही मस्जिद जिस जगह पर बनाई जा रही है उसको लेकर चर्चाएं सब जगह तेज होने लगी। अब आप लोग यदि बात करें एग्जैक्टली किस जगह पर इस मस्जिद का अनावरण किया गया है या फिर इस मस्जिद का शिलान्यास किया गया है, तो वो है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला। और मुर्शिदाबाद पहले भी काफी कुख्यात रहा है। मुर्शिदाबाद हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए काफी ज्यादा कुख्यात रहा है। वहां पे आए दिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा भड़कती रहती है। तो ऐसे संवेदनशील इलाके के अंदर इस मस्जिद का शिलान्यास करना दिखाता है कि एक चीजें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से बंगाल में जो निलंबित टीएमसी विधायक है हुमायूं, उनके द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। मौलवियों के साथ फीता काटा गया। सऊदी अरब से बाकायदा मौलवी को आमंत्रित करके कार्यक्रम किया गया है। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। यदि आप उनकी तस्वीरें देखना चाहें तो इस तरीके से काफी सारे लोग ईंट पत्थर लेकर मस्जिद के शिलान्यास के लिए उस एरिया के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर पहुंचे हैं। अब यदि आप यहाँ पे बात करें तो आखिर दिक्कत क्या है? यदि मस्जिद बनाई जा रही है तो मस्जिद तो भारत के अंदर है ही, आए दिन किसी न किसी मस्जिद का निर्माण हो जाता है। तो आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इस मस्जिद के नाम को लेकर, दिक्कत है इस मस्जिद के शिलान्यास की तारीख को लेकर, दिक्कत है ये मस्जिद जिस जगह पर बनाई जा रही है उस चीज को लेकर, और जिस तरीके के माहौल में बनाई जा रही है वो भी दिक्कतों का ही विषय है। क्योंकि आज के समय पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव ड्यू है। तो ऐसे चुनावी माहौल के अंदर राजनीतिक वोट बैंक से प्रेरित होकर कहा जा रहा है कि ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक एक करके सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज है तारीख। 6 दिसंबर की तारीख आखिर इस चीज के लिए क्यों चुनी गई? शिलान्यास के लिए क्यों चुनी गई? 6 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 33 साल पहले बाबरी मस्जिद जो अयोध्या के अंदर थी उसको जो गिराया गया था 1992 में, 6 दिसंबर के दिन ही गिराया गया था। तो 6 दिसंबर की तारीख ही इस बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए चुनना ये दिखाता है कि मुस्लिमों को भावनात्मक रूप से छूने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी जो भावनाएं हैं उनके साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके के पोस्टर्स बाकायदा मुर्शिदाबाद जिले के अंदर लगाए गए इस टीएमसी विधायक जो कि निलंबित हो चुके उनके द्वारा कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के अंदर किया जाएगा, जहां पे सभी लोग पहुंच सकते हैं। तो पहली बात 6 दिसंबर की तारीख, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 दिसंबर को ही अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो इस डेट का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है।
इस वजह से इस तारीख को इस विधायक के द्वारा चुना गया। दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर ये काम किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद की लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, ये भारत है, भारत का वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड में दिखाई देगा। और वेस्ट बंगाल के मैप को यदि आप देखना चाहें, उसके अंदर ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मुर्शिदाबाद। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अंदर बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स का आना जाना भी लगा रहता है। इस इलाके के अंदर काफी सारे बांग्लादेशी भी रहते हैं और इस इलाके के अंदर मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है और सांप्रदायिक दंगा आए समय हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में जब वक्फ एक्ट आया था तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा भयानक दंगे यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये जो एरिया है मुर्शिदाबाद, वो पहले से कुख्यात है। मुस्लिमों की पॉपुलेशन यहाँ पे 70% है। इसी वजह से जो ये बाबरी मस्जिद के निर्माता है, बाबरी मस्जिद को बनाने वाले विधायक है टीएमसी के हुमायूं, उनके द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि हमें यहाँ पे कोई रोक के दिखाए। इस तरीके के विवादित बयान, इस तरीके के धमकी भरे बयान बाकायदा उनके द्वारा दिए जा रहे हैं कि मैं ये मस्जिद यहाँ पे बनाऊंगा, हमारी संख्या ज्यादा है, देख सकते हो आप 70% मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, हमारी संख्या ज्यादा है और उनकी संख्या, मतलब यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं, हिंदूज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनकी संख्या काफी कम है। यदि हमें रोकने का प्रयास किया गया तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की धमकी एक विधायक के पद पे रहते हुए इनके द्वारा दी गई, तो आप समझ सकते हो कितनी भारी राजनीति इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही है। यदि इनकी शक्ल आप देखना चाहो तो ये वो व्यक्ति है जो सारी इस राजनीति के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है। अब इनकी यदि थोड़ी बात कर ले तो हुमायूं कबीर है, पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के विधायक है, उम्र है 62 साल और इनका मुर्शिदाबाद के पास बेलडांगा में घर है, जहां पे बेलडांगा के अंदर ही ये मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी जो जगह है स्पेसिफिक, उसका नाम है बेलडांगा, जहां पे बाबरी मस्जिद का निर्माण इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अब इनका आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजनीतिक करियर किस तरीके का रहा है। टीएमसी के द्वारा, टीएमसी का जब निर्माण हुआ था ना, जो ममता बनर्जी है, उनकी पहली जो कैबिनेट थी उसके सदस्य ये थे। तो स्टार्टिंग से ममता बनर्जी के साथ, पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ इनका लेना देना रहा है, अच्छा इनका लिंकेज रहा है। लेकिन आज के समय ममता बनर्जी ने इनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया, टीएमसी ने इनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि इस सांसद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनके द्वारा जो ये काम किए जा रहे हैं वो हमारे कहने पर नहीं किए जा रहे, पार्टी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बीजेपी के कहने पर, दूसरे राजनीतिक दलों के कहने पर ये सारे काम इस विधायक के द्वारा किए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा इस विधायक को उकसाया जा रहा है। तो ऐसी सभी बातें पक्ष और विपक्ष के द्वारा बार बार राजनीति करते हुए कही जा रही है। तो अब यदि बात करें, हाई कोर्ट भी इस चीज के अंदर शामिल हुआ। हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया। कहा जा रहा था कि बाबरी मस्जिद ही इसका नाम क्यों रखा जा रहा है, तो इसको लेकर, इस मस्जिद के शिलान्यास को लेकर, इस मस्जिद के नाम को लेकर यहाँ पे स्टे लगाया जाए, रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और पश्चिम बंगाल की बल्कि सरकार को ही ये निर्देश दिए कि इस एरिया में जब ये काम होगा, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जब ये काम होगा, शिलान्यास किया जाएगा, तो सिक्योरिटी व्यवस्था चौकस होनी चाहिए। किसी भी तरीके के दंगे की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दंगे भड़कने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके का काम अब यहाँ पे पूरा हो चुका है। मतलब कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो शिलान्यास किया जाने वाला था मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, वो काम फिलहाल के लिए पूरा हो चुका है। 8 बजे सऊदी से धार्मिक नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, 10 बजे कुरान पढ़ी जाएगी, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अभी सारे काम आज 6 दिसंबर को पूरे हो चुके हैं। 12 बजे शिलान्यास, 2 बजे सामुदायिक भोजन और 4 बजे मैदान को खाली कर दिया जाएगा। ये सारा पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल है जिसको लेकर फिलहाल के लिए काम किया जा रहा है। बेलडांगा के जो पुलिस स्टेशन पर सुबह से भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे गुंजाइश थी कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अब यदि इस मामले को आप समझना चाहें तो 28 नवंबर को बेलडांगा में कई जगह पर इस तरीके के पोस्टर देखने को मिले कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस विधायक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो काम किए जा रहे हैं हमारे कहने पर नहीं किए जा रहे, टीएमसी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
इसके बाद 4 दिसंबर को जब ये मामला और तूल पकड़ने लगा, नाम को लेकर, जगह को लेकर जब विवाद और बढ़ने लगा, तब टीएमसी ने इस विधायक को निलंबित कर दिया, इनको पद से हटा दिया कि हमारे से इस विधायक का लेना देना नहीं है, जो काम ये कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब हुमायूं का इस पर क्या कहना था? चाहे टीएमसी मुझे निलंबित कर दे, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे, किसी भी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये काम करूंगा, मेरी जगह है, मेरी मस्जिद है, मैं इसका शिलान्यास तय समय पर करने वाला हूं, साथ ही इसका नाम भी बाबरी मस्जिद मेरे द्वारा रखा जाएगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का मैं शिलान्यास करूंगा, ये मेरा निजी मामला है, किसी भी पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली इनके जो विवादित बयान हैं, जो कि किसी भी विधायक को शोभा नहीं देते, विधायक के पद पर होते हुए आपको इस तरीके के विवादित बयान देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे बयान इनके द्वारा दिए गए। आप जरा इनके बयानों को पढ़िए, कितने भड़काऊ बयान है, ये आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। 1992 में बाबरी मस्जिद जिसने तोड़ी, उनमें यदि हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद में आकर उसे गिरा दे। मतलब यदि कोई ऐसा काम करेगा तो यहाँ पे हमारी संख्या ज्यादा है, ऐसा स्टेटमेंट भी इनके द्वारा दिया गया। मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश जिसने भी की, गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 को लेकर आएंगे। राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें भागीरथी नदी में न डुबो दूं। तुम 30% हो, हम 70% हैं, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं देंगे। तो जो कितने भड़काऊ ये बयान है, हिंदू और मुस्लिमों को बांटने वाले बयान हैं, हिंदू और मुस्लिम राजनीति करने वाले बयान हैं। इस तरीके के बयानों से ही आगे जाकर दंगे हैं जो भड़कते हैं। इन विधायकों के द्वारा शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी दूर करने को लेकर किसी भी तरीके का काम नहीं किया जाता। इस तरीके के हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान इनके द्वारा दिए जाते हैं। ऐसी जो चीजें हैं वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज आम हो गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार है, उनके द्वारा भी फिलहाल के लिए एसआईआर को लेकर भी राजनीति की जा रही है। एसआईआर के अंदर जो घुसपैठिए हैं, हमने खुद देखा है वीडियोस के अंदर काफी सारी, कि पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए भाग भाग के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए थे और एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो खुद अपना देश, हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उस एसआईआर की प्रक्रिया पर भी पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति की जा रही है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ पे बीएसएफ की और डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं करते, बीएसएफ को और क्यों नहीं बढ़ाते। बीएसएफ की ये गलती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए बांग्लादेश से घुस के आते हैं, तो जिसने सेना को नहीं छोड़ा, जिसने सेना को नहीं बख्शा, वो हमारे देश के अन्य राजनीतिक दलों को क्या बख्शेंगे। तो यहाँ पे सब चीजें राजनीति के तौर पर की जा रही है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस विवाद को तूल दी जा रही है। अब यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों की यदि हम बात करें तो उनका अलग अलग कहना है। टीएमसी का जहां तक बोलना है कि इस विधायक का कोई मोल नहीं है, हम हुमायूं कबीर के बयानों को तवज्जो नहीं देते, उस विधायक का कोई मोल नहीं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर सरकार चलती है, जो कि है ममता बनर्जी, और उस विधायक ने जिस भी तरीके के बयान दिए हैं, जो भी काम वो करना चाह रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, टीएमसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। टीएमसी ने इस तरीके के काफी सारे बयान और दिए जिसमें उन्होंने बीजेपी को भी उत्तरदायी ठहराया। ये जो विधायक हैं बीजेपी से एसोसिएटेड है, उनसे उनके भड़काने पर ये काम कर रहे हैं। अब वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा या फिर और राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाए जाने पर दिक्कत नहीं है, मस्जिद आप बनाओ, मस्जिद तो भारत में है और बनती भी रहती है, लेकिन इस पर्टिकुलर मस्जिद के नाम से, इस मस्जिद के बनाए जाने की जगह से, साथ ही जिस माहौल के अंदर ये बनाई जा रही है, उससे हमें दिक्कत है। चुनावी राजनीति से प्रेरित ये पूरा काम है और ये काम पूरे देश को बर्दाश्त नहीं है। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा क्यों जा रहा है? कोई और नाम नहीं मिला। बाबर एक इन्वेडर था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा देश इस तरीके के इन्वेडर के नाम से बनाई गई मस्जिद से किसी भी तरीके का भावनात्मक संबंध नहीं रखता। आपको मस्जिद बनानी है बनाओ, लेकिन उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रख दो, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मुर्शिदाबाद की जगह कहीं और बना लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की मस्जिद आप बनाओ, लेकिन उसके नाम, उसकी जगह चेंज कर दिया जाए, ये बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक दलों की यहाँ पे डिमांड है। तो इस चीज को लेकर काफी सारी राजनीति आपको देखने को मिल जाएगी। मस्जिद को लेकर अब यहाँ पे एक राम मंदिर के शिलान्यास की बात की जा रही है कि 25 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के अंदर एक राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ये मस्जिद के बदले में नहीं है, राम मंदिर तो हम पहले से बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे
वही बात है कि कुल मिला के पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति इस वक्त काफी तेज हो चुकी है। मस्जिद और मंदिर के निर्माण को लेकर विपक्ष और विपक्ष के द्वारा तरह तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। फिलहाल के लिए इस मस्जिद का शिलान्यास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल के लिए निपट चुकी है, लेकिन मुद्दा फिलहाल के लिए वही रहता है। केवल इतना कहना है कि इस मस्जिद की जगह, नाम और प्लेस बदल दिया जाए, उसके बाद मस्जिद का निर्माण किया जाए। किसी को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस मुद्दे पर आप लोग क्या मानते हैं? क्या इस मस्जिद का जो शिलान्यास किया गया है, बाबरी मस्जिद इसका नाम रखा गया है, 6 दिसंबर को किया गया है, मुर्शिदाबाद में किया गया है, जो जगह पहले से इतनी संवेदनशील है, तो क्या ये सारी चीजें वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित नहीं है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।